को देख रहे हो, हम लोग उस बिहार को देखते हैं जहाँ 8 दिन में 4 बिजली मिला है। कहीं सड़क नाम का चीज नहीं था। यहाँ से पटना जाने में 10 घंटे लगते हैं। और आज की आधुनिक बिहार, सुसज्जित बिहार, स्वर्णिम बिहार, बेहतर बिहार आप देख रहे हो। इस बिहार में 24 घंटा बिजली मिल रहा है। गांव की सड़क जुड़ गया है। धोती पहन के लुंगी पहन के ना अपने घर से मुख्य पथ तक रोड बना हुआ है। आप यहाँ से देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग कहते थे कि मिशन बोर्ड में काम करते थे। उन्होंने युवाओं के लिए समझ लिया था कि 5 वर्ष में प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाएंगे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी की असीम कृपा से मैं ही मंत्री था, साइंस टेक्नोलॉजी और उद्योग मंत्री। मैं 5 वर्ष के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर 5 साल के अंदर पूरे बिहार में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और 30 इंजीनियरिंग कॉलेज और 42 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया गया था। ये वो बिहार है जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में दावे के साथ कहता हूँ देश में चाहे जितना भी कभी भी आपका प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं बना है, दावे के साथ कहता हूँ। आज तो आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। शैक्षणिक संस्थान के नाम रखूंगा तो आप पढ़ते हो। देश के कई संस्थान के नाम बताएंगे जो अन्य राज्य में नहीं है लेकिन बिहार में है। आज कलेक्ट हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ है, निफ्ट हमारे यहाँ है, IIM हमारे यहाँ है, IIT हमारे यहाँ है, NIT हमारे यहाँ है। राज्य में नहीं है, बिहार में है। देश की सबसे बड़ी संस्थान है लेकिन वो बिहार में है। आप इस बिहार को देख रहे हो। इस बिहार में कई योजनाएं इस प्रकार की चली है। और मुख्यमंत्री जी को मैं कहता हूँ गवर्नमेंट एज जॉब क्रिएटर की बात इस देश में बहुत होगा तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम पहला आएगा। टोला सेवक कोई जॉब पहले से क्रिएट नहीं था, विकास मित्र कोई जॉब क्रिएट नहीं था, कृषि सहायक, कृषि समन्वयक क्रिएट किया हुआ पोस्ट में हजारों नौजवान उसमें नौकरी कर रहे हैं। आज कोई कह रहा है कि मैं नौकरी दे रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए नौकरी का दरवाजा खोला है। रोजगार के लिए जब मैं उद्योग मंत्री था 10 लाख रुपया हम लोग देते थे, 5 लाख रुपया माफ है, अभी तक वो योजना चल रहा है। और 5 लाख रुपया योजना के प्रयास करो। हजार नौजवान और लड़के इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आप बिहार की कई प्रकार की योजनाएं चलाए हैं। आप सभी जातियों के लिए वृद्धा पेंशन आपने शुरू किया है। देश में सबसे पहले बिहार था जो हमको दिया गया है। मैं आपको चाहता हूँ हाथ मारी अपना तकिया मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता आपकी आभारी है। और आज ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है। भारत की आदरणीय मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कई प्रकार की योजनाएं भारत सरकार राज्य के साथ मिलकर योजनाएं चला रही है। और आज आपके सामने 2 प्रत्याशी हैं। अगियाओं में विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है जिसका हम लोग का प्रत्याशी माननीय मुख्यमंत्री जी की असीम कृपा से और प्रभुनाथ जी है। और लोकसभा में RK सिंह जी हैं जो भारत सरकार का मंत्री हैं। मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ भारत सरकार के मंत्री RK सिंह जी पर कमल का बटन दबाकर और प्रभुनाथ जी पर सिर छाप पर मुहर लगाकर आप विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। शांत हुई तो भैया जी से क्या पावे और अपना संबोधन दे। चुनावी सभा के कार्यक्रम में परसों ही इस मंच पर बिहार सरकार के 3 दिन रिकॉर्ड देगा मिली ना पूरा बिहार पुलिस आगे बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन लगातार मेहनत करने वाले चौधरी साहब इस मंच पर उपस्थित है।
माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, आदरणीय वशिष्ठ बाबू, आदरणीय यहाँ सभी सम्मानित नेतागण, विधायकगण और उमड़ती भीड़ के आए हुए सभी महानुभाव दोस्तों, साथियों, बताए बहनों, मैं सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम, नमस्कार और वही सबसे कह चाहिए कि रवनी हमरी से ज्यादा जाने और हम रवनी से ज्यादा क्षेत्र में घूमे जितना माननीय नीतीश कुमार सब काम करे है, सब कोई गच्छे है, जितना माननीय नीतीश कुमार काम करे है, तो काम करे है थी तो काम करने के भी कुछ मिले के भी चाहिए। तो सब महादलित परिवार को अगर निर्माण जन्मदाता हम लोग को मानस पिता माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नीतीश कुमार जी ने महादलित का निर्माण किया है, विकास मित्र, टोला सेवक, तालीम मरकज और अन्य लोगों को काम करने के लिए सभी सामाजिक काम में अग्रसर रहते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग को मांझी परिवार के हम लोग को ऋणदाता इस मामले में है कि बाबा पर्वत पहाड़ का नाम जानते होंगे दशरथ मांझी जी को। दशरथ मांझी जी को अपना दिखाने के काम किए और माननीय सीताराम मांझी को अपना कुर्सी, मुख्यमंत्री का कुर्सी, कितना बड़ा कुर्सी होता है, उनको कुर्सी अपना देने के काम किए और महादलित का जितना भी बात करेंगे कम होगा, समय कम मिला है, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप तमाम लोगों से यही कहेंगे कि जितना माननीय नीतीश कुमार सभी लोग के किए हैं कि कम होगा किनारे में। इसी के साथ वोट देंगे, पूरा हाथ उठाइए, धन्यवाद, धन्यवाद सोलन जी। अब हम आग्रह करते हैं उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी पूर्व मंत्रीगण, सभी विधायकगण और पार्टी के सभी साथी और पूरे विधानसभा से आए हुए यहाँ उपस्थित सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अभिभावकों, नौजवान दोस्तों, मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों अभी 2 मैदान में है और आरके सिंह जो लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और विधानसभा से हमारे प्रभुनाथ राम जी हैं। साथियों, आप तमाम लोगों से आग्रह है, विनती है कि दोनों आदमी को वोट देकर आप लोग काम करेंगे और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, तो दलित साथी यहाँ बैठे हुए हैं, दलित से महादलित बनाया और दलितों के लिए ढेर सारी योजना लागू किया है। अगर योजना गिनाएंगे तो 3 घंटा लगेगा, उससे कम नहीं। साथियों, जो यहाँ टोला सेवक है, विकास मित्र है, आप लोगों से आग्रह विनती है कि आप लोग जो जाते हैं, जो आपका टोला हम लोग 2 दिन से घूम रहे हैं, 3 दिन से घूम रहे हैं, वो वहाँ हमारा जो बच्चा है, बच्चा को स्कूल भेजवाने का काम कीजिए। शिक्षित होगा तब हमारा हक अधिकार मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी योजना दी है दलितों के लिए और सभी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, दूसरे कोई खा जा रहा है। तो जब तक हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा तब तक हमको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। धन्यवाद। हम आग्रह करते हैं बिहार सरकार के मध्य निषेध मंत्री आदरणीय रत्नेश सदा जी से किया और कम शब्दों के बाद नीतीश से ना बोलिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद। जा आज के मंच के संचालन कर रहे संचालक महोदय, हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू मंच पर उपस्थित जल संसाधन मंत्री श्री कबीर की बानी है जो कबीरा खड़े बाजार में सबको मांगे कबीरा खड़े बाजार में सबको मांगे खैर ना कहूँ से तो ना कहूँ से मैं नीतीश कुमार कबीर का रूप है किसी जाति किसी धर्म से भेदभाव सभी धर्म को बिहार को न्याय के साथ विकास किया है। मुख्यमंत्री ने आजादी के बाद 2006 में एस समाज के महिला पुरुष को समिति जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया और इन्होंने गरीबों का काम किया। इन्होंने जातिगत जनगणना करा करके सभी वर्ग को लाभ देने का काम किया है। और इतना ही नहीं है, पुराने काल में आदिकाल में भागीरथ अपने पूर्वज को उद्धार करने के लिए लाया था धरती पर। इन्होंने बिहार के जनता को उद्धार करने के लिए गंगा जल देने का काम किया। इनका ये भागवती प्रयास है और मैं अपील करता हूँ कि प्रभुनाथ को भारी शब्दों से जिताने का काम करेंगे निज शब्दों के साथ। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब हम आग्रह करते हैं सरल स्वभाव के बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री आप आवे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोकप्रिय एनडीए दल के सभी सामाजिक कार्यकर्ता मीडिया के प्रतिनिधिगण हम सभी जानते हैं नेपाली मंत्री जी ने नेपाली रेजिमेंट हुआ सर नेपाली गोरखा बस नेपाली ना गोरखा सिक्किम नेपाल दुनिया के संहार संदेश का क्या उग्रवाद की क्या स्थिति थी। संहार संदेश पूरा भोजपुर लेकिन पूरा स्वास्थ्य है नमस्कार किसी भी पैमाने को आप हर पर बिहार तरीके कर रहा है। ऐसे में लाजमी है कि हम केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें। आरजेडी के पास दो बातें जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो लोग कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। जाति जनजाति अति पिछड़ा सभी वर्गों के आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया है, दायरा बढ़ाया। तो ये देश चल ही नहीं सकता। तो इस तरह के बेबुनियाद बातों पर आप नहीं जाएं और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले समय में बिहार और अधिक तरक्की करेगा और आप अपना बहुमूल्य मत लोकसभा के प्रत्याशी जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं श्री आर.के. सिंह को कमल छाप पर बटन दबा करके उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाए ताकि देश के प्रधानमंत्री और यहाँ पर अपने लोकप्रिय उम्मीदवार रघुनाथ राम जी को तीर छाप पर जिन्हें एनडीए का पूरा ईवीएम का बटन दबा करके उन्हें भारी मतों से विजयी बनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय एनडीए, जय नीतीश कुमार। धन्यवाद।
जनता दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विजय चौधरी जी से आग्रह करते हैं कि आप आए और अपना हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी जो चुनाव हो रहा है चालू भाई दारू चालू करो दिला दो देखो तो लेकिन कारीगर और यहाँ इस सभा में उपस्थित मशीन चालू है कल कुछ करे पूरे बिहार में अज्ञात विधानसभा भाई उसको देख ले नीतीश कुमार के अब तो बहुत सौ एक ही साथ अपना दो वोट से दो बटन दबाए ये पूरे कच्चा दारू चालू करो ये बिल्कुल अलग ढंग से अरे 1200 के फूल मिले 600 के आप हो आप एक साथ दो हमारा एक बार बटन दबाएंगे तो तय होगा कि आप बार जब बटन दबाएंगे तो उससे तय होगा पिछड़ा खराब लगा और आप सब जानते हैं सारा मोबाइल गिर जाए पिछले 15 वर्षों में जो तरक्की हुआ है जो बदलाव हुआ है आप देख रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि चुनाव और सरकार का मुद्दा सिर्फ विकास का मुद्दा होता है और हमारे नेता मुख्यमंत्री तो विकास के पर्याय बन चुके हैं विकास करिए और हम समझते हैं कि ये बिहार के राजनीतिक इतिहास में सदा के लिए दर्ज हो गया जब कभी शासन या सरकार में विकास की बात होगी लोग को आने वाले समय में एक ही नाम का स्मरण होगा वो हमारे नेता नीतीश कुमार का नाम का स्मरण होगा और साथियों अभी हमारे चर्चा कर रहे ये अफवाह फैलाते हैं आरक्षण गिटाने बिहार में पूरा देश देखता रह गया जब हमारे सभी जातियों के बहुत गर्मी लगता है सर और छुआ पल भी हो जब पसीना यानी दलित है चपा लगा आरक्षण और ये कह रहे हैं आरक्षण खत्म करेंगे और हम आरक्षण बढ़ा रहे हैं इसलिए साथियों इनके अफवाह पर नहीं जाना है और दिल्ली में अपने देश को नरेंद्र मोदी के हवाले के पुराने सेवक रहे हैं मुझे याद है 2010 यानी आज से लगभग 14 वर्ष पहले मुख्यमंत्री जी ने हमें भोजपुर का प्रभारी मंत्री बनाया उस समय से मैं प्रभुनाथ जी अब ताली मारा नहीं इतने संकल्पित छाका वाला
इलाके की सेवा जनता की सेवा करते रहे वो हमने देखा। पवन सिंह तो मोदी आई बारो काराकाट में तो मोदी आई बारो 2015 में तो ला तब जहारी कौन कौन सिंह वाला आगे नहीं निकलवानी पूरा फिल्म कम पड़ी मुख्यमंत्री जी ने मुझे भोजपुर से खड़ा हुई तो रोज देखेगा सब बेकार है कोई आगे रहलो तो आगे ना खड़ा हो एक गया विधायक के ना पूछले होई लेकिन यार मैंने बड़े नजदीक और गौर से देखी कि जितना जीत लेकिन नाम नहीं रखते वोट ना जीतित ना निर्दलीय खड़ा देना आगे से काम कोई हो भाई अभियान के स्थानीय समस्याओं को विधानसभा में उठाते रहते और हमने देखा है हमने कौन आक्रमण तो मार बहन छी से अभियान अगर बारे में तालियां बता उठा के इन्होंने मुख्यमंत्री के मोटा भोसड़ी वाला बेंगवा हो या सरकार के संज्ञान में लाके कुछ भी हो गया लाइव में सारे बंद कर लाइव देख लीजिएगा काम नहीं बोले जितने लगातार विकास के काम हुए देखेंगे आज तक कभी नहीं हुए और एक बार 2020 में न जाने क्या हुआ आपका आशीर्वाद नहीं मिला यही पकौता सरकार है क्या पलट गए लेकिन अब नहीं पलटेंगे अभियान का विकास अब नहीं पलटेंगे तो हम तो आपसे यही गुजारिश आजो करेंगे भैया, प्रार्थना करेंगे कि उदाहरण आपके अब जो हुआ हो गया 2015 से 20 का मुख्यमंत्री नगर अभियान को और भोजपुर को फिर से विकास के रास्ते पहले वो करेगा खड़े बनी एक तारीख को जो हमारे अभियान के जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का उसमें हमारे उम्मीदवार प्रभुनाथ राम जी के तीर छाप पर और लोकसभा के लिए आरके सिंह जी को कमल छाप पर बटन दबाकर इन दोनों को आरके सिंह जी को पिछले चुनाव से और हमारे प्रभुनाथ जी को 2015 के चुनाव में जितना वोट से जीते थे उससे अधिक वोटों से जिताइएगा। इसी प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार आदरणीय जी। अब हम बुलाने जा रहे हैं जो कि आपसे बिछड़े थे और ईश्वर ने अवसर दे दिया है कि 1 साल पहले ही पुनः आपसे आपके बीच में आ गए हैं और आपको चुनने का अवसर मिल गया है। आदरणीय प्रभुनाथ राम जी को मैं आमंत्रित करता हूँ आवे और अपनी बातों चले पैसा लगा पैसा लगा आज संचालन कर रहे हैं जनता दल के जिला अध्यक्ष भाई संजय सिंह जी और मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन विकास पुरुष अभियान विधानसभा को विकास में तेजी देने वाले परम आदरणीय बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और सुना था साथ में बैठे बिहार सरकार के वरिष्ठ माननीय मंत्री हमारे गार्जियन श्री विजय चौधरी जी मंच पर उपस्थित थे। बिहार सरकार के माननीय मंत्री और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री भी है परम आदरणीय सुनील जी, माननीय मंत्री श्री रत्नेश सदा जी, पूर्व मंत्री श्री भगवान अरे सर गिरा ले सब हमारे अचित जी, रमेश ऋषिदेव जी यहाँ पर बैठे हैं, अखिलेश काजी जी, हमारे एनडीए के सभी जिला अध्यक्ष, हमारे एनडीए के सभी हमारे गार्जियन भाई परमेश्वर सिंह जी, बैजनाथ सिंह जी, मोहन राम जी और मैं नाम ग्रुप सभी लोग हमारे परिचित है और सभी सम्मानित मंच आपको हाथ जोड़कर मैं प्रणाम नमन करता हूँ। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा
2015 से 20 तक जो विकास, इसके बाद विकास कार्य जो रुका हुआ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए आप 1 तारीख को 1 नंबर पर विधानसभा के लिए तीर छाप पर बटन दबाकर आपको सेवा करने का अधिकार दीजिए। मैं कभी भी आप लोगों के समक्ष मैं विधायक नहीं रहा, मैं सेवक और बेटा भाई बनकर रहा। अब पुनः हमको मौका दीजिए ताकि अज्ञात विधानसभा को भोजपुर जिला में सबसे विकसित विधानसभा बनाने का काम करूँ। चिंता करते हुए पानी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जदयू, जय नीतीश कुमार। विनय को यहाँ की जनता ने स्वीकारा है पटनाथ जी, और आपको निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ बिहार के शिल्पकार, सृजनकर्ता, व्यवस्था से व्यवस्था में लाने वाले आदरणीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि आप आवे और अपना आशीर्वचन। पासवान जी मंच के संचालक सामने का गिरी बसर अध्यक्ष भोजपुर संजय सिंह जी क्या बोलो तो और यहाँ पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। एनडीए जदयू के विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार श्री प्रभुनाथ राम जी को भारी मतों से विजयी बनाइए, यह अनुरोध करने के लिए हम आए हैं। और यहाँ पर उपस्थित हैं जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, फोकस कर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री मध्य निषेध एवं निबंधन विभाग श्री नंदेश सदा जी, पूर्व मंत्री बिहार श्री रमेश ऋषिदेव जी, माननीय पूर्व मंत्री बिहार श्री जय कुमार सिंह जी, माननीय पूर्व मंत्री बिहार श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायक रानीगंज अपन निकालना काटम तो कट विधायक श्री भुइया जी, माननीय पूर्व विधायक श्री सुनील पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उपस्थित नेतागण श्री अशोक केसरी जी, श्री रामाकांत चंद्रवंशी जी, श्री विक्की सिंह जी, श्री कौशल यादव जी, नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा के श्री चक्का कुशवाहा जी, श्री चंदन कुशवाहा जी, नेता अपने तो पहले नेता लोजपा रामविलास, जनाब तस्लीम आरिफ साहब, श्री धर्मेंद्र यादव जी, श्री जय प्रकाश चौधरी जी, जनाब इमरान मोहम्मद साहब, श्री अमरीश मोहन कुमार जी, राम भजन सिंह जी, श्री भाई रमेश्वर सिंह जी, जनाब जियाउल भारती साहब, आजाद सिंह जी, श्री अकबर अली साहब, कार्यक्रम उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण,
सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रिय साथियों, सब क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार नीतीश कुमार ने फिर उन्होंने देखा हुआ करे। कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप सब यहाँ बहनों और भाइयों की उपस्थिति है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। यही हम लोग का जोर से बोली। मौका मिला तरबूजा के तरबूजा मत हो दिया। और आप जानते हैं ये सब हर तरह से हम लोग पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। अभी कहा जा रहा था कि कौन क्या काम कर रहा है। पहले डीएम थे तो जानते ही थे, अब आज कब तक नेता आप जानते नहीं है। जानना तो चाहिए ना भाई, सब चीज जानना ना चाहिए। हम लोग तो 2005 के नवंबर में आए और हम और भाजपा एक साथ रहे। हमारा रिश्ता तो भाजपा का 1995 से रहा। 6 साल कितना काम किया, सब काम किया। हमने तो गलती की 2 बार, ये गड़बड़ किया तो 1 बार हटाए और दोबारा बार फिर लिए, फिर गड़बड़ किया हटा दिया। जब कोई याद करिएगा कोई चीज है, कोई काम किया है और क्या काम किया 2005 में बताइए तो। शाम के बाद कोई घर से बाहर निकलते थे डर के मारे। कितना विवाद होता था। आई लोग मुस्लिम का इधर से उधर करते, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। आप बता दीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब थी, कहीं सड़क नहीं था, कहीं पुल पुलिया नहीं था। और जब हम लोग 2005 में आए तो हर तरह से काम किया, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़क का, पुलिया का, सबका, सड़कों का, सब काम करवाए। अब आपको मालूम है जब हम लोग 2005 के नवंबर में आए तो 2006 में क्या किए, क्या पंचायत बनाए, आदमी रामाई के बैठा रहे उठ गए। नियम बना था, केंद्र में एमपी थे, उसी थे विपक्ष की तरफ से। तो हम तो बड़ा जोर से कहते थे कि मुस्लिम को खूब संख्या मिलनी चाहिए। तो तय हुआ था कि कम से कम 1/3 मिलना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमने क्या तय किया कि महिलाओं को 50 हिलत रखा है कि 2006 में और 2007 में नगर निकायों में भी हम लोगों ने कर दिया महिलाओं को 50%। 4 चुनाव हो चुका है और कितनी महिलाएं, और लड़कियों के पढ़ाने का, लड़कों के पढ़ाने का हर तरह से हम लोगों ने काम किया है। हर प्रकार से जो कुछ भी संभव था हर प्रकार से हम लोगों ने किया। और लड़कियां बहुत कम नहीं, बहुत कम पढ़ पाती थी 5वीं कक्षा के बाद, तो हम लोगों ने कितना ज्यादा शुरू किया। लड़कियों को पोशाक योजना, लड़कियों के लिए साइकिल योजना, और फिर बाद में लड़कों के लिए साइकिल योजना, ये सब हम काम करवाए। लड़का भी पढ़ता है, आई लोग अंडमंड बोलता है, इन्होंने दिया था महिलाओं पर। आप बोलिए तो हम सब लोग यहाँ पर पुरुष बैठे हुए हैं, तब माँ न जन्मती है जी, तब बिना महिला के आप जन्म लीजिएगा। सब कहा नहीं किसी का किया था। हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, और सब कोई काम किया है तो याद से कराइए ना, ध्यान दिए। अब बाकी तो इन सबको तो जिसको हम लोग मौका दिए थे, अब बात में तुम हट गए, गड़बड़ कर रहा था, तो क्या को पैदा किया, 9 को बाल बच्चा पैदा किया। 7 महीना के बाद हटना पड़ा तो बीवी को बनवा दिया। बेटा बेटी क्या कह रहे हैं लोग, हम तो 2 बार मौका दिया, दोनों बार हटाए।
और हम लोगों ने तय कर दिया कि हम लोग तो साथ थे 1995 से, अब कभी अलग नहीं होंगे, भाजपा के साथ। ये कोई काम किया है? एक काम नहीं किया। और आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बुरा हाल था आप समझिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितना कम लोग रहता था। आप जानते थे 2005 में मुश्किल से 19 मरीज एक महीना में आता था, एक दिन में 1 या एक दिन में 2। और हम लोगों ने कितना काम किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपस्थिति कराई और हर प्रकार से मुफ्त दवा दिया, स्वास्थ्य जांच की सुरक्षा सुविधा की। अब उसके बाद क्या स्थिति? एक महीना में 29 आता था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अब एक महीना में कितना लोग आता है? 11,000। तब पूछिए ना काम कौन किया? हम और भाजपा के लोग मिल करके काम किए। वो काम किया है, ये झूठ मूठ के बोलता है। तो पूरे तौर पर खाली मीडिया में इधर से उधर प्रचार करता है। हम तो सब लोगों के काम करते हैं। और कुछ लोग जो काम नहीं करता है, अपना प्रचार करना जानता है कि कैसे प्रचार करेंगे। तो सब छोड़िए, काम कोई किया है? कोई काम नहीं किया है। तो सब काम किया है, याद करिए। और दूसरी बात हम आपको और याद करा देना चाहते हैं, महिलाओं का तो हम इतना सब बता ही दिए कि कितना ज्यादा हम लोगों ने किया। अब उसके अलावे आप सोचिए, स्वयं सहायता समूह देश भर में, और स्वयं सहायता समूह में महिलाएं होती थी। हमको जब केंद्र में मंत्री रहे या MP रहे, बहुत जगह गए, कई राज्यों में देखा कि बड़ा अच्छा था। लेकिन जब बिहार में हम बन के आए तो यहाँ देखा कि यहाँ स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम है। हमको बड़ा तकलीफ हुआ। तब हम लोगों ने क्या तय किया? 6 महीने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का हमने विस्तार कराया। और स्वयं सहायता समूह का कितना विस्तार हुआ? और स्वयं सहायता समूह में महिलाएं ही रहती थी। और हमने महिलाओं को क्या कहा? जीविका। और उसको हम कहते हैं जीविका दीदी। और उस समय केंद्र वाला हम लोगों के खिलाफ था, लेकिन आया था देखने का स्वयं सहायता समूह बढ़ाए हैं और महिलाओं को आपने कह दिया है जीविका। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग पूरे बिहार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आज जीविका कह देंगे। आप सोचिए, बिहार की जीविका, देश भर में आज जीविका। कितनी बड़ी संख्या हुई है। ये लोग कोई काम करते थे, अगर कोई बोलता है तो बोलना चाहिए। तुम क्या किए थे स्वयं सहायता समूह में? कौन किया स्वयं सहायता समूह? कितनी जीविका दीदी हुई है? स्वयं सहायता समूह का विस्तार कितना हम लोग कराए? 10,51,000। और कितनी महिलाएं? 1,31,00,000। और अब तो हम शहरी क्षेत्र में भी करा दिए। हम जब कभी भी जाते हैं कोई भी काम देखने के लिए, और उस समय हम स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों से हम बात करते हैं। अब कितनी अच्छा बोलती है, और जो चाहती है उसके लिए हम उनके विस्तार का काम करते रहे शुरू से। कितना अच्छा बोलती है। पहले कोई भाषा बोल पाती थी, अब कितनी अच्छा महिलाएं भाषा बोलती है। तो अगर बोलता है मंत्री जी सुनील बाबू, तो आपको हम कहेंगे कि हर जगह बता दीजिए कि कोई काम था। अब पहले तो DM थे, आपको तो हम करेंगे न किए थे। अब आप में तो आप रिटायर कर गए, तो आपको फिर यही जगह दी। अब आपको हम मंत्री बना करके बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये सब लोगों को बता न देना चाहिए कि तुम लोग कौन काम किए। हम भाई सब के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी कुछ किया था। हम मुस्लिम का वोट लेने के चक्कर में रहता। क्या था? मदरसा कभी किसी को देता था? लाख मांग करती थी। हम लोगों ने मदरसों को सरकारी मान्यता दी, शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों की तरफ बहाली। दूसरी बात है, जितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था तो हमने कब्रिस्तान की कितनी घेराबंदी की। 2006 में ही हमने पूरा उन लोगों के साथ बातचीत किया। तो उन लोगों ने 8,000 से थोड़ा ज्यादा बताया, उतना हम करा दिए। अब 1,000 और वो लोग किया, उसका भी हम लोग करवा रहे हैं। अब कितना ज्यादा सब काम हुआ। तब पहले तब हम तो मुस्लिम लोगों को भी कहेंगे कि सब कम्मा तो कराए हम लोग, और हम ही भाजपा थे। अब पहले झगड़ा होते रहता था, काहे नहीं लोगों को बचाते थे। अभी लोग कुछ नहीं किया है, आप लोगों को करेगा इधर से उधर। हम ही लोग सब काम किए हैं। आप इधर उधर उसके चक्कर में जाइएगा तो फिर आपको गड़बड़ करेगा।
वो कोई काम का आदमी नहीं। इसलिए हम लोग तो सारा काम ही रखी है, हर तरह से एक एक बात कर लीजिए, पूरी तरह से पूरी बात कीजिए। और चलो चलो एक आगे भेजो ऊपर, रुक जाओ। भैया भैया लाता नहीं, रुक जा सही है। चलो चलो खत्म, हर घर हम पहुंचा दिया। चलो मैं आओ खत्म, उसके बाद हम लोगों ने आओ खत्म आओ। कितने लोग को सरकारी नौकरी दिया, होता है कि हम लोग नौकरी दिया, हम लोग अब खत्म, लाखों लोगों को रोजगार दिया। रोजगार बहुत मिलल है भाई। जब हम लोग भाजपा के लोग खड़ा खड़ा 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 4 लाख से ज्यादा हो गया नौकरी। 1 लाख का तुरंत होने वाला है। अरे कहने से लोग हेलीकॉप्टर आवा है। और अगले साल जो चुनाव होगा मुझे लग रहा है क्या रखा इसी समय देख के क्या चलाएगा नंबर वन हो हेलीकॉप्टर नहीं कहाँ भरे सब काम कराए। अब बात करते हैं जाति आधारित करना हम लोग कराए, हम लोग 1990 से करते हैं। और जब यहाँ पर बैठे हुए हैं विजय कुमार चौधरी जी को चाहिए आप बताइए हेलीकॉप्टर दिखाई जा रहा था। कितना आप लोगों ने मोबाइल ले और आप जानते हैं मोबाइल ले लो भाई। हम लोगों ने 50% को बढ़ा करके कर दिया 65 और सामान्य वर्ग का अरे घाम लगता है कि भाई हर परिवार की आर्थिक स्थिति का आप करेंगे, तो चाहे वो अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, घाम लगता है किया कि कोई परिवार गरीबी स्थिति में है तो 95 लाख गरीब परिवार निकला, जिसमें ऊंची जात के लोग भी हैं, पिछड़ा बहुत नौकरी मिला, बहुत नौकरी मिला।